तुमको बारिश पसंद है, हमको बारिश में तुमको राहें पसंद है, हमको राहों में तुम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, खम्मा गनी। आप सभी प्यारे लोगों का स्वागत है एक ऐसे एपिसोड में, एक ऐसे क्लास में, एक ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में, एक ऐसी इंपॉर्टेंट लम्हों में कि इन लम्हों में आप कहीं ना कहीं आप गुमशुदा बन के और आप अपनी गुमशुदाई की तलाश कर लेंगे और आप अपना इतिहास रच देंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप एक पुअर पर्सनालिटी से, एक सहमी हुई, एक डरी हुई पर्सनालिटी से, एक हिचकिचाती हुई पर्सनालिटी से, एक डरने वाली पर्सनालिटी से कैसे शेर दिल पर्सनालिटी बने, कैसे आप पूरी दुनिया में अपना नाम कायम करें, एक जज्बे जुनून के साथ आप अपना पैगाम छोड़ जाएं और अपनी इमेज और अपनी छाप छोड़ जाएं। उसी पे हम बात करने वाले हैं। आप सभी लोगों का स्वागत और खुशामदीद है एक ऐसी बात से कि किरण की आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें देखता हूं और आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखना चाहता हूं। क्या यह प्यार है, मोहब्बत है, इश्क है, दीवानगी है या कोई पागलपन है? किस तरीके से इन लाइनों को बोलकर शाहरुख खान यहां से यहां पहुंच जाते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके कदमों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मेरे दोस्तों, एक पर्सनालिटी, पुअर पर्सनालिटी से कैसे एक किंग, एक बादशाह पर्सनालिटी इंसान बन जाता है। वो एफर्ट्स से, वो डेडिकेशन से, वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर काम करने से, वो अपनी पर्सनालिटी, अपनी बॉडी, अपने दिमाग, अपने जहन, अपने हर एक चीजों पे काम करने से इंसान फर्श से अर्श तक पहुंच जाता है और जमीन से आसमान तक पहुंच जाता है और कहीं इस पूरे जहान तक पहुंच जाता है। उसी पे बात करते हैं, व्हाई पर्सनालिटी मैटर्स। देखिए, सबसे पहले अगर आप एक सवाल करेंगे, एक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, व्हाई पर्सनालिटी मैटर्स, पर्सनालिटी मैटर क्यों करती है, क्यों पर्सनालिटी को डेवलप करना, क्यों पर्सनालिटी को बेहतर बनाना, तो मेरे दोस्तों, आज रोते हुए इंसान को कोई पसंद नहीं करता, आज सुस्त इंसान को कोई पसंद नहीं करता, आज ना बोलने वाले इंसान को कोई पसंद नहीं करता, आज ना बोलो तो कोई भीख भी नहीं देता। अल्लाह के नाम पे दे दे रे बाबा, बोलना पड़ता है। भगवान के नाम पे $2 मतलब ₹2 देना रे बाबा, इस तरीके से आपको बोलना पड़ता है। आज हंसते नहीं है लोग, बात करते नहीं है लोग, यूं ही अपने कमरे में बंद करके जकड़े हुए लोग हैं, सेल्फ आइसोलेशन कर लिए हैं, सोशलाइजेशन नहीं है, पर्सनालिटी उनकी डूब रही है। पर्सनालिटी को डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, डू यू रिलेट, क्या आप रिलेट करते हैं इन सब चीजों से? क्या आपकी पर्सनालिटी में कुछ डिसऑर्डर्स है? देखिए, अगर मैं आपको इससे पहले एक चीज एक्सप्लेन करूं तो आप एक चीज बहुत गौर से समझने की कोशिश करिएगा। हमारी पर्सनालिटी में 3 चीजें हैं और इन 3 चीजों का ध्यान देना, इनको माइंड में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा। जैसे एक देखिए है पर्सनालिटी डिसऑर्डर, राइट, पर्सनालिटी डिसऑर्डर। यहां पे आपकी पर्सनालिटी क्या है? डिसऑर्डर है। यहां पे क्या है? ये ऑर्डर में है। और यहां पे क्या है? ये डेवलप्ड है। ध्यान दीजिएगा, हम सब कभी कभी अपनी जिंदगी में ना चाहते हुए भी हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के केस में आ जाते हैं, जब हमारी पर्सनैलिटी वैसी नहीं होती जैसे एक इंसान की होनी चाहिए, एक इंसान होना चाहिए। अगर हम सब इन चुनौतियों का सामना अपनी जिंदगी, अपने जीवन में कर रहे हैं, तो सोच लीजिएगा आपका डाउनफॉल शुरू हो चुका है और आप कहीं ना कहीं खसारे मतलब गड्ढे में जा रहे हैं। अगर आपकी पर्सनैलिटी ऑर्डर में है तो आप खुदा का, भगवान का शुक्रिया और धन्यवाद करिए कि आप ठीक हैं। और अगर आपकी पर्सनालिटी डेवलप्ड है तो आप अपनी पर्सनालिटी का, अपने आप का, अपने गार्जियंस का और अपने गुरु के चरणों में जाके सलाम करिए कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें रास्ता दिखाया और आपने हमारी पर्सनालिटी को डेवलप किया। बट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या होता है? पर्सनालिटी डिसऑर्डर में जब आप अपने आप में फियरफुल हो जाएं, जब आपको डर लगने लगे, ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। जब आपको किसी से बातचीत करने का मन ना करे तो ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। जब आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी होने लगे, पसीने आने लगे, हाथ पसीजने लगे, डर सी लगने लगे, आंखें बंद होने लगे, आंखें चौधिया सी जाए, वो आपका पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। जब आप बहुत ज्यादा टेंशन और स्ट्रेस में रहने लगे, वो भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर है।
जब आपके अंदर डिप्रेशन आ जाए तो वो भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। जब आपको किसी से बात करने का, हंसने का, मुस्कुराने का मन ना करे, वो भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। जब आपको खुद से नफरत होने लगे, वो भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। जब आप खुद से मोहब्बत कभी ना कर पाए, वो भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। जब आपके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाए, जब आप खुद से घृणा करने लगे और खुद को इस दुनिया का सबसे कमजोर और सबसे लेजी सुस्त इंसान समझने लगे, तो वो भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। जब आपको किसी की मोहब्बत ना मिले सिवाय नफरत के, ये आपका मानना है, तो वो भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। अगर आपको लगता है ये दुनिया बहुत कंपटीशन से भरी हुई है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी को हरा नहीं सकता, मैं जीत नहीं सकता, ये भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। जब आप सिर्फ और सिर्फ अपनी तन्हाई में और अंधेरे में कमरे बंद करके रहने लगे और सिर्फ मोबाइल पे रील स्वाइप करने लगे, तो ये भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। समझ जाइएगा कि ये सारी चीजें जो हरकतें हो रही है ना, ये अपोजिट है, ये उल्टी है, ये नहीं होना चाहिए आपके साथ, और फिर भी ये हो रही है, तो समझ जाइएगा कि आपकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पर्सनैलिटी में चल रही है, विच इज बैड, जो बिल्कुल खराब है, जो बिल्कुल सही चीज नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। अब अगर आप ऑर्डर की बात करते हैं, तो ऑर्डर मतलब ठीक ठाक चीजें चल रही है, आप सही से घुल मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब कुछ सही है, आप एक इंसान की तरह, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह आप रह रहे हैं, डायनेमिक ह्यूमन बीइंग की तरह। डायनेमिक तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, एक ठीक ठाक ह्यूमन की तरह आप जो है रह रहे हैं। लेकिन अगर आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो गई, तो आप समझ जाइएगा आप इनक्रेडिबल बन जाते हैं, आप समझ जाइएगा आप डायनेमिक बन जाते हैं, आप मैग्नेटिक बन जाते हैं, आप चार्मिंग बन जाते हैं, आप गॉर्जियस बन जाते हैं, आप अट्रैक्टिव बन जाते हैं, कैप्टिवेटिंग बन जाते हैं, आप एल्यूरिंग बन जाते हैं, आप हिप्नोटाइजिंग बन जाते हैं, आप सिजलिंग बन जाते हैं, आप बेविचिंग बन जाते हैं, आप फैसिनेटिंग बन जाते हैं, और आप पूरी तरीके से एक चुंबक, एक मैग्नेट बन जाते हैं, क्योंकि आपने अपनी पर्सनैलिटी को, अपने व्यक्तित्व का विकास कर लिया। पर्सनैलिटी मतलब क्या है? हर इंसान अपने अंदर एक क्वालिटी चाहता है, हर इंसान अपने अंदर एक पर्सनैलिटी चाहता है, हर इंसान अपने आप से एक पर्सन में क्वालिटी जोड़ना चाहता है, क्योंकि जब हम सब पैदा होते हैं तो हमें हमारे मम्मी पापा, हमारे दादा दादी हमें एक नाम देते हैं। नाम अब्दुल्ला रख दिया गया, नाम श्याम सुंदर लाल रख दिया गया, नाम जो है मुन्नी रख दिया गया, नाम जो है रहमान और रहीम रख दिया गया। लेकिन उस रहमान और रहीम में, उस अब्दुल्ला में, उस श्याम सुंदर लाल में, उस मुन्नी में, उस जो है कि शीला में, वो एक आगे जो लगता है ना मैडम जी, एक डॉक्टर साहिबा, एक इंजीनियर, एक प्रोफेसर, एक टीचर, एक सर, वो जुड़ने में 10 साल 20 साल लग जाते हैं, 25 साल लग जाते हैं, और कभी कभी तो जिंदगी भर मेहनत करने से वो टाइटल जुड़ नहीं पाता। इसलिए हम सबको नेम मिलता है, लेकिन हम सबको फेम बनाना पड़ता है, और फेम मतलब होता है शोहरत, इज्जत। या तो काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, नाम इतना कर दो कि सुनते ही काम हो जाए, तमाम हो जाए, राइट? आपको इतना अपने आप को डेवलप करना है, ये पर्सनैलिटी आपको निखारना है। उसी तरीके से हम सब एक इंसान की तरह पैदा होते हैं, हम सब एक इंसान है, लेकिन इस इंसान में जब क्वालिटी जुड़ जाती है, जब एक गुण जुड़ जाता है, जब एक खूबी जुड़ जाती है, तो इसके अंदर क्वालिटी जुड़ जाती है और उसके अंदर पर्सनैलिटी आ जाती है। अमिताभ बच्चन बिग बी ऑफ बॉलीवुड, शाहरुख खान किंग ऑफ बॉलीवुड, सलमान खान द हीरो ऑफ बॉलीवुड, द सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड, राइट? इस तरीके से हम करके क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम सब ये जानते हैं उनके अंदर कुछ क्वालिटीज है, इसलिए उन्होंने अपने नाम को, अपने शोहरत को इस तरीके से जो है मार्क किया है हिस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री, कि उनका नाम आज लिया जाता है, आज किताबों, आज इतिहास के पन्नों पे छपाई होती है उसकी। तो सेम वे आपको डेवलप करना है। क्या आप इस तरीके से रिलेट करते हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस? क्या आपका कॉन्फिडेंस हमेशा लूज हो जाता है? क्या आप दूसरों के सामने आते हैं और लड़खड़ाने से लगते हैं, डरने से लगते हैं, शर्माने से लगते हैं, और स्टेज से भागने की कोशिश करते हैं, पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी पर्सनैलिटी सही नहीं है। पुअर कम्युनिकेशन, आप किसी से बातचीत नहीं कर पाते, हाय हेलो गुड मॉर्निंग नहीं बोल पाते, आपको उसमें भी शर्म आती है, चेहरे को छुपा कर बैठते हैं, दूसरों से भागते हैं, आपको लगता है कि आप इनसे बातचीत नहीं कर पाएंगे, आपका पुअर कम्युनिकेशन है। रिलेशनशिप चैलेंजेस, क्या आपको रिश्ते बनाने में दिक्कत हो रही है? क्या आपको ऐसा लगता है कि वो हमें धोखा दे रहा है, वो हमें धोखा दे रही है, हम तो इनसे बात नहीं कर सकते, हम रिश्ते को बरकरार नहीं रख सकते? क्या आपको ऐसा हो रहा है? अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आपकी पर्सनैलिटी में डिसऑर्डर है। निगेटिव सेल्फ इमेज, क्या आप खुद के बारे में बुरा सोच रहे हैं, खुद से नफरत सी हो रही है, खुद से घृणा सी हो रही है, खुद को आप बेकार समझ रहे हैं, खुद को दुनिया का सबसे कमजोर इंसान, सबसे सुस्त इंसान समझ रहे हैं, खुद को समझ रहे हैं कि आप कुछ कर नहीं सकते? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपका ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, और ये आपकी जिंदगी में कभी होना नहीं चाहिए। आप जरा समझिएगा कि आपको डेवलप करने की जरूरत है, और आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। यू नीड टू वर्क हार्ड एंड यू नीड टू बिल्ड योर पर्सनैलिटी। द गोल, आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? आपका लक्ष्य होना चाहिए टॉप का। तो कहते हैं ना, मुझे जाना है टॉप पर, नहीं होना है कभी फ्लॉप पर। लोगों का काम है लाफ पर, और मुझे जाना है टॉप पर, राइट? तो वो बड़ी प्यारी सी कहावत जिसको मैंने बनाया था, लेट द पीपल लाफ, यू हैव टू गो ऑन द टॉप, इट्स देयर जॉब, यू नेवर बी फ्लॉप।
तो ये चीजें आप अपने दिमाग में, अपने जहन में, अपने मानसिकता में जो है, सोच में डाल लीजिए। और क्या आपकी पर्सनैलिटी को जिस तरीके से है, नहीं नहीं मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा ये मेरे लिए नया है, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मैं रिस्क ले नहीं पाऊंगा, मैं बहुत शर्मा सा रहा हूं, मैं बहुत हिचक सा रहा हूं। क्या आपके साथ ऐसी चीजें हो रही है? अगर ऐसी चीजें हो रही है तो आपको ऐसा बनना है, आपको टिप टॉप ट्रांसफॉर्मेशन, कि हाँ मैं कर सकता हूं, यस आई कैन डू दैट, यस मेरे अंदर वो पावर है, मेरे अंदर वो क्षमता है, मेरे अंदर वो ताकत है, खुदा ने मुझे अता किया है, भगवान ने मुझे दिया है, और मैं हर वो काम कर सकता हूं जो दुनिया में और लोग नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अपनी पर्सनैलिटी पे यकीन करता हूं, और मैं अपने व्यक्तित्व के विकास पे यकीन करता हूं, और मैं अपनी सोच और दृष्टिकोण पर यकीन करता हूं, इसलिए मैं कुछ भी अपने जीवन में और जिंदगी में कर सकता हूं। ये आपको मानना पड़ेगा, ये आपको ठानना पड़ेगा, और ये आपको जानना पड़ेगा, और आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। द रोड मैप, सेल्फ अवेयरनेस। देखिए, सबसे पहले अगर आपको पर्सनैलिटी डेवलप करनी है ना, खुद के बारे में जानो, शॉर्ट एनालिसिस करो, राइट? शॉर्ट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट, आपकी क्या पावर है, क्या शक्ति है, आपके अंदर कमजोरी क्या है, आपको जिंदगी में खुदा ने, भगवान ने अपॉर्चुनिटीज क्या दी है, थ्रेट्स, आपकी चुनौतियां क्या है, ये सारी चीजों का आकलन करिए, आंकड़ा लगाइए, और हर चीजों पे काम करिए, हर चीजों पे काम करिए, और खुद को पहचान लीजिए दोस्तों। बहुत पावरफुल है, भंडार है आपके अंदर महासागर है, आपके अंदर समंदर की लहरें हैं, आपके अंदर सुनामी है, तूफान है, जज्बा है, जुनून है, ये सारी चीजें आपके अंदर है, लेकिन आप अभी भी पहचान नहीं पा रहे। आप किसी और की फोटो लेके घूम रहे हैं, आप किसी और की तस्वीर लेके घूम रहे हैं, आप किसी और के फोन में वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आपके अंदर वो पावर, वो शक्ति, वो ताकत है जो आपको कभी भी हरा नहीं सकती, हमेशा आपको जिताएगी, लेकिन आपको उसको सबसे पहले पहचानना होगा और देखना होगा। वो कहते हैं कि गालिब साहब का एक लाइन है कि गालिब जिंदगी भर यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा, मैं जिंदगी भर यही भूल करता रहा, लोगों की तस्वीरों को लेकर इधर से उधर फिरता रहा, मेरे अंदर ताकत थी, उसको कभी पहचान नहीं पाया। वही गालिब साहब की लाइनें रिलेट कर जाए। तो आप जरा समझिएगा, सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जानिए, खुद को पहचानिए, माइंडसेट शिफ्ट, अपने माइंडसेट को शिफ्ट करिए, अपने पैराडाइम को, अपने नजरिए को बदलिए। अगर नजरिया निगेटिव है, नजरिया बार बार आपको निचोड़ रहा है, आपको नीचे डाल रहा है, तो आप उसको शिफ्ट करिए, आप अपने आप को पॉजिटिव करिए, ऑप्टिमिस्ट करिए, आशावादी करिए, अपने आप को ताकतवर बनाइए, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाइए। तब जाके देखिए दुनिया आपके जो है कि कदमों में आके गिर जाएगी, दुनिया आपके चरणों में आ जाएगी, और दुनिया आपको सलाम करेगी, आपके सामने नतमस्तक हो जाएगी, क्योंकि आपने अपने माइंडसेट को शिफ्ट कर दिया। आप स्किल डेवलपमेंट करिए, राइट? पीएम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, आप जो अपने आप को स्किल लाइए, आप लीडरशिप स्किल जनरेट करिए, कम्युनिकेशन स्किल जनरेट करिए, आप टीम बिल्डिंग स्किल जनरेट करिए, पब्लिक स्पीकिंग स्किल जनरेट करिए, लैंग्वेज फ्लुएंसी, प्रोफिशिएंसी इंग्लिश स्किल जनरेट करिए, आप जो है कंप्यूटर स्किल जनरेट करिए, आप डिजिटल मार्केटिंग स्किल जनरेट करिए, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्किल जनरेट करिए, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल जनरेट करिए, कुछ तो योगा मेडिटेशन कुछ तो स्किल जनरेट करिए। या सनम ऐसे ही बैठ कर इंतजार करोगे कि कल को मेरी मंजिल मेरे मुझ तक चल कर आ जाएगी? मंजिल चल के कभी आती नहीं, मंजिल तक दौड़ कर जाना पड़ता है। ये जिंदगी का वास्ता है, और यही जिंदगी की सच्ची हकीकत और रास्ता है। आपको मानना पड़ेगा ये चीज, बट यू डोंट अंडरस्टैंड दैट, आपको समझ में नहीं आता, और आप आज भी अपने वक्त को यूं ही गुजार रहे हैं बैठ कर कि कल मेरा अच्छा होगा। अरे आज नहीं अच्छा करोगे तो कल क्या खाक अच्छा होगा? जरा सोचिए, जरा सोचिए, इस चीज को समझिए। स्किल डेवलप करिए, कंसिस्टेंसी। मैं तो राह मंजिल की तरफ चला था अकेले, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया, मैं भी था यूं ही लड़खड़ाता और सिसकता हुआ, लेकिन मैंने अपनी मेहनत, अपनी शिद्दत और अपनी मुशक्कत से मैंने भर तूफानों को जो है कि गिरा दिया, और मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया, क्योंकि कितनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने तुमसे मिलाने की साजिश की। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी हैज पावर, कंसिस्टेंसी हैज ग्रेट पावर। डेली प्रैक्टिस, आप डेली प्रैक्टिस करिए, अफर्मेशन दीजिए, सुबह उठिए तो उस खुदा का, उस भगवान का शुक्रिया अदा करिए कि ये 2 हाथ दिए, 2 कान दिए, 2 पैर दिए, 2 आंखें दिए। अपने मम्मी पापा का शुक्रिया अदा करिए, उन्होंने आपको इतना पाल पोस कर बड़ा किया। आप अपने इर्द गिर्द की हर चीजों का शुक्रिया अदा करिए, नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, तिलावत करिए, साथ में पूजा करिए, भंडारा करिए, जो है कि ये सारी चीजें करिए, लंगर करिए, और आप दुनिया में सिर्फ खुश रहिए, दुनिया को दीजिए, दुनिया से उम्मीद मत करिए। समझ में आ जाएगा कि दुनिया बहुत खूबसूरत है और आप तो सबसे ज्यादा खूबसूरत है। अफर्मेशन दीजिए, एक्टिव लिसनिंग, सुनने की कोशिश करिए। इंसान को ऐसा सुनिए कि बरसों से बिछड़ी महबूबा के मिलने के बाद जो है कि आप महबूबा को सुन रहे हैं और क्या बात कर रही है वो, राइट? पब्लिक स्पीकिंग सीखिए, अगर कहीं ना मिले तो हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट आ जाइए, हम जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। ग्रूमिंग एंड पोस्चर, अपने आप को ग्रूम करिए, अपने आप को निखारिए, अपने आप को बेहतर बनाइए, और अपने पोस्चर को स्ट्रेट फॉरवर्ड रखिए, मजबूत रखिए कि आप दुनिया में सबसे अच्छे इंसान हैं। मास्टर द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेशन पे काम करिए, टोन एंड क्लैरिटी पे काम करिए, अपनी आवाज में निखार लाइए। दिल ठहर जा, जीने की कोई
तू वजह ढूंढ ले, घबराना गम से अपनी खुशी का तू पता पूछ ले, बस प्यार कर इजहार कर, है प्यार ही गम की दवा, सुन ले जरा, सुन ले जरा ए मेरे दिल, सुन ले जरा, सुन ले जरा, सुन ले जरा ए मेरे दिल, सुन ले जरा। आप अपनी आवाज पे, अपनी क्लैरिटी पे, अपनी टोन पे काम करिए। हर चीज को बेहतर तरीके से बोलने की, गाने की, सुनाने की कोशिश करिए और पहल करिए। अपनी बॉडी लैंग्वेज में एकदम कशिश सी लाइए, एकदम खुशी खुशहाली सी लाइए कि इंसान देखे तो फिदा हो जाए और उसमें डूब सा जाए। ओवरकम फियर, फालतू का इमोशन जो आ रहे हैं ना, उसको खत्म करिए, खलास करिए। कुछ नहीं है फियर वुयर, कुछ नहीं, नहीं की कुछ नहीं। राइट, हमने एक यूपीएससी का सिलेक्शन दिया, एक नहीं दो दिया। यहाँ पे फोटो शहंशाह सिद्दीकी की लगी है। शहंशाह सिद्दीकी जब आए थे तो लड़खड़ा रहे थे, जब आए थे तो उनकी टोन नहीं सही थी, सही से बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन हमने उनको जो है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट तक पहुंचाना, मतलब हमने नहीं पहुंचाया, उनकी मेहनत थी और हमने उसमें थोड़ा 2-4 कदम हमने भी उनको साथ दिया। और साथ साथ में पर्सनैलिटी कहाँ से कहाँ तक चली जाती है, अगर इंसान के अंदर शिद्दत हो, मुशक्कत हो, जो मेहनत हो, लगन हो, जुनून हो और करने की चाहत रखे, तो इंसान बदल जाता है। इस तरीके से आप भी बदल जा सकते हैं और आप भी ये काम कर सकते हैं। आइए, सेल्फ अवेयरनेस, स्किल डेवलपमेंट, माइंडसेट शिफ्ट, कंसिस्टेंसी, इन सब पॉइंट्स पे काम करें। और ज़्यादा सीखना हो तो हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब पे जाएं, वेबसाइट पे जाएं, प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और कोशिश करें कि अच्छे से अच्छा सीखें। और कुछ ना हो तो हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट लक्ष्मीनगर दिल्ली आए और सीखें, मेहनत करें जज्बे और जुनून के साथ। आपके अंदर बहुत बदलाव आएगा। थैंक यू, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।